तीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है द मेडिकल नॉलेज। और इस पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन स्थितियों में एबॉर्शन लीगल है, द कंडीशंस इन विच एबॉर्शन इज लीगल। अगर आप एबॉर्शन कराना चाहते हैं तो इसके पहले आपको जानना चाहिए कि इसके लिए हमारे संविधान में एक एक्ट भी है जिसका नाम है एमटीपी एक्ट 1971। इसे आप कह सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। क्या है ये और क्यों है ये बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे चैनल में लास्ट तक। तो ये जो एमटीपी एक्ट है ये हमें प्रोवाइड कराता है कि किसी भी महिला की जो 18 या उससे अबव है उसका अगर प्रेगनेंसी है तो हम उसको टर्मिनेट करने की अथॉरिटी हमें देती है गवर्नमेंट, लेकिन किन स्थितियों में और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको टर्मिनेशन कराने के लिए प्रेगनेंसी आपके पास एक बोनाफाइड मेडिकल रीजन होना चाहिए, यानी कोई एक ठोस वजह होनी चाहिए जिसके लिए आप अबॉर्शन कराना चाहते हैं। ये जो एमटीपी एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में लागू होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ धारा 370 ऐसा करके हटाया है, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हों। ये जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है उस महिला के परमिशन के साथ जिसका अबॉर्शन करना है। इसके लिए एक लूनेसी एक्ट है। लूनेसी एक्ट मतलब एक कोई अगर लूनेटिक वुमेन है, थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है, कुछ पागलपन या ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसके लिए एक लूनेसी एक्ट भी है। लूनेसी एक्ट 1972 के तौर पे 18 साल से कम की अगर कोई महिला है या बच्ची है, अगर किसी कंडीशन में उसको प्रेग्नेंट है या उसको टर्मिनेट कराना पड़ रहा है तो उसके गार्जियंस के द्वारा कंसाइनमेंट लेटर साइन कराया जाता है, मतलब स्वीकृति पत्र जिसे कहते हैं। ये एबॉर्शन केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स जो भी हैं वहां पर ही कर सकते हैं। तो ये था एमटीपी एक्ट 1971 से इंट्रोडक्शन। इसके प्रोसीजर्स क्या हैं मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। प्रोसीजर्स, इसके प्रोसीजर्स पे अगर आप डालेंगे तो इसमें 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि बेलो 12 वीक्स। बेलो 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब कि प्रेगनेंसी अगर 12 हफ्ते से कम की है तो उसके क्या प्रोसीजर हैं। अगर कोई आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसका ओपिनियन देता है कि हाँ इन्हें अबॉर्शन कराना चाहिए या अबॉर्शन की जरूरत है, तो फिर क्या क्या चीजें चाहिए। अगर कोई ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होके मदर की जान को खतरा कर सकती है, अगर मदर्स लाइफ डेंजर है तो फिर ये प्रेगनेंसी आप अबॉर्ट करा सकते हैं। दूसरा रीजन है कि अगर ये कंफर्म हो चुका हो कि बच्चे का फिजिकल या मेंटल हेल्थ या फिर उसकी माँ की फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे कोई इशू आने वाला है तो इस कंडीशन में अलाउड है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा बहुत सीरियसली फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड पैदा होने वाला है, या फिर प्रेगनेंसी किसी तरह की रेप की वजह से या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, अगर आप ये रीजन बताते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया था बट वो फेल हो गया, इसकी वजह से आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा रहे हैं, ये सारे रीजंस होने चाहिए जिस पर कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो प्रोसीजर है वो मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 20। ये है आपका मोर देन 12 बट लेस देन 20 वीक्स। अगर ये प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा और 20 हफ्ते से कम की है तो इसके क्या ओपिनियंस हैं। सारी जो चीजें मैंने आपको बताई कि अगर मदर को डेंजर है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को डेंजर है, या बच्चा बहुत ही ज्यादा हैंडीकैप्ड या मेंटली एबनॉर्मल पैदा होने वाला है, या रेप या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से प्रेगनेंसी है, ये सारे रीजंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस पे एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन होना चाहिए एटलीस्ट, तभी ये जाकर परफॉर्म की जा सकती है। ये केवल और केवल हॉस्पिटल्स में परफॉर्म की जा सकती है। ये इसके कंडीशन से। तीसरी जो कंडीशन आती है प्रेगनेंसी ऑफ एनी ड्यूरेशन।
पहली जो आपकी थी, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है, दूसरी आपकी जो थी 12 से ज्यादा है लेकिन 20 हफ्ते से कम है, और तीसरा है कि प्रेगनेंसी ऑफ एनी ड्यूरेशन, मतलब किसी भी ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी हो। इसके लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए होता है कि लाइफ ऑफ मदर इज इन डेंजर। अगर मदर की लाइफ डेंजर में है तो ही ये कर सकते हैं। ये फॉलोइंग रीजन जो मैंने आपको बताए थे बेलो 12 वीक्स के, कि अगर मदर को डेंजर है या उसके फिजिकल मेंटल हेल्थ को डेंजर है, सीरियसली हैंडीकैप्ड है, ये सारे रीजंस तो बताए थे। लेकिन इसका जो है आपको एक ही रीजन बोनाफाइड है, और वो ये है कि लाइफ ऑफ मदर इज इन डेंजर। अगर माँ की जान को खतरा है तो ही गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए। और अगर एनी ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने वाली है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ही होगी, और वहां पर सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, तो वहीं पर ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी या गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच कराना इलीगल है। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। बेटे और बेटी में कोई भी फर्क न समझे। पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियां को आप लोग फॉलो करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।